हाय गाइज, पिंटू कुमार सिल्ली में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज, बीआईटी सिंदरी का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आप लोग को। और कुछ मैं आप लोग को फॉर्म दिखाना भी चाहूँगा कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। बहुत ऐसे भाई जो होते हैं ना कि एडमिशन तो कराने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या क्या लगता है वो बढ़िया प्रॉपर तरीक़ा से पता किसी को नहीं चल पाता है। तो गाइज, वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए जैसे कोई जाता है ना, तो किसी का ना मतलब हार्डली क्या है, 1 से 1.5 घंटा का काम होता है। और 1 से 1.5 घंटा के काम के चक्कर में मतलब 2 दिन भी लग जाता है, क्योंकि वहाँ किसी को उतना पता नहीं रहता है कि यहाँ क्या क्या करना होता है। सो तो फाइनली मैं आज आप लोग को पूरा टोटल बताऊंगा किसी किसी क्या करना होता है। जैसे मेरा बेगना को वहाँ एडमिशन कराने के लिए ले गए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग को पहले से ही कुछ जानकारी था कि कैसे कैसे किया जाता है। सो तो फॉर्मेट एगो मिलता है, फॉर्मेट के बैक साइड में पूरा टोटल लिखा हुआ रहता है कितना डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा लेता है। सो 2 सेट बनाना पड़ता है। पहला सेट होता है ओरिजिनल वाला रहता है, और दूसरा रहता है जो ओरिजिनल का जो फोटोकॉपी जेरॉक्स होता है ना, उनको दूसरा सेट बना के देना पड़ता है। वो भी फॉर्म के बैक साइड में पूरा सीरियल बाय सीरियल लिखा हुआ रहता है, और सीरियल बाय सीरियल ही आपको फॉर्मेट भी सेट करके मतलब डॉक्यूमेंट्स भी सेट करके देना होता है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आगे पीछे हो जाता है, कहने का मतलब जैसे 1 नंबर में मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड दिया हुआ है, दूसरा नंबर में मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तीसरा नंबर में मान लीजिए आप जो डिप्लोमा की उसका सर्टिफिकेट है ना, तो वो चीज़ अगर आप देते हैं, उसके अलावा में दूसरा पहला का जगह में दूसरा वाला भर देते हैं, दूसरा का जगह में तीसरा वाला भर देते हैं, तो उसमें आपको वहाँ पे मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मतलब वहाँ जैसा सीरियल दिया हुआ है वैसे ही आप लोग को सीरियल बाय सीरियल सजा के देना होता है। तो गाइज, अभी तो एडमिशन खैर पूरा हो गया, लेकिन अगर सेकेंड राउंड में अगर इसका जैसे काउंसलिंग लिस्ट निकलता है, काउंसलिंग अगर कोई भाई कराते हैं, चाहे अगर इस साल नहीं होता है तो अगले साल अगर मान लीजिए कराते हैं, तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे ये वीडियो को, तो आपको मतलब 2 दिन भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम लोग उस दिन देखें फॉर्म भरने का चक्कर में और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा नहीं लगेगा उसके चक्कर में बहुत लड़का है कि 1 दिन का काम 2 दिन में करके गया था। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे ना, तो कभी भी वहाँ जाके मतलब 2 दिन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका 1 से 2 घंटा के अंदर में पूरा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ क्या होता है कि जैसे आप पहले जाते हैं, पहले आपको एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म में कुछ भरना होता है, जो अपना डिटेल्स होता है वो भरना पड़ता है। भरने के बाद वहाँ पे वही मैं जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि मतलब वो सीरियल बाय सीरियल पूरा पेपर को सेटिंग करना पड़ता है। ओरिजिनल पेपर 1 सेट बनाना पड़ता है, और जेरोक्स पेपर 1 सेट बनाना पड़ता है, 2 सेट बनाना पड़ता है। तो दोनों में जैसे पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे वेरीफाई होता है। वेरीफाई पहला वेरीफाई वही होता है कि आपका पहले सेट देखता है कि आप सीरियल बाय सीरियल पेपर को मतलब जमा किए हैं कि नहीं किए हैं, मतलब सीरियल बाय सीरियल पेपर को नंबर लगाए कि नहीं लगाए, ओरिजिनल वाला भी और जेरॉक्स वाला भी। वहाँ होने के बाद फिर दूसरा के पास चला जाता है, दूसरा टीचर के पास चला जाता है। वो क्या है कि सब पेपर को वो मतलब होल्ड करता है, और वो पेपर में मतलब धागा में उसको सीरियल बाय सीरियल सब पेपर को सेट करता है। उसके बाद है कि A to Z फिर वहाँ पे वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अभी आप लोग को ये जो फॉर्मेट है जो देता है वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए फर्स्ट में, और उस फॉर्म में जो बैक साइड में लिखा हुआ रहता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना होता है और कैसा कैसा सीरियल वहाँ जमा करना होता है, वो चीज़ मैं अभी वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा। और दूसरी बात, जैसे कि फॉर्म में बैक साइड में जितना फॉर्म का जो मतलब सीरियल दिया हुआ है ना, उससे और 1-2 कलम लोग अपने से बनाता है, क्योंकि उसमें 1-2 कलम वहाँ लिखा हुआ नहीं है फॉर्म में, उसमें 1-2 कलम अपने से बना के और वो फॉर्मेट फिर अलग से लेता है। तो गाइज, आप लोग मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो आप लोग को बहुत काम का रहेगा। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप बीआईटी सिंदरी धानबाद अगर आप जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे आप 1 से 1.5 से 2 घंटा हार्डली 2 घंटा में आप लोग वहाँ से मतलब एडमिशन करा के आ जाइएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो आपको एक दिन में तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, फर्स्ट दिन में आप जाएंगे तो फर्स्ट दिन में आपको सीखने को मिलेगा, और दूसरा दिन फिर अपना काम करके आइएगा वहाँ पे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप 1 ही दिन में काम करके आराम से आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो का मतलब मददगार हुआ कि नहीं। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।